ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ है और इन ट्रांजिटिव वर्ब से हमारी क्या मुराद है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को सीखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, इस चीज़ को गौर से देखें, गौर से सुने और इसको सीख लें, क्योंकि ईटा, KPPSC, NTS, FPSC इनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर अच्छे खासे MCQs आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने ये सीखना है कि वर्ब असल में क्या चीज है। देखें, वर्ब्स आर एक्शन और स्टेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को शो करता है वो वर्ड वर्ब कहलाता है, या फिर एक्शन की हालत को जो वर्ड शो करता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन, प्ले, ईट, इज, सीम। तो ये वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये काफी बेसिक है। मेन लेक्चर के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? ए वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपनी मानी को मुकम्मल करने के लिए, अपने सेंस को मुकम्मल करने के लिए एक ऐसा वर्ब जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहां तक आपने इतना सीखना है। इट ट्रांसफर्स एक्शन टू समवन और समथिंग। ये किसी को या किसी चीज को एक्शन ट्रांसफर करता है। अब एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ में आएगी। सिर्फ इतना सीखे कि वर्ब वो वाला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है, जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। किस मकसद के लिए? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपना माना, अपना मतलब, अपना सेंस मुकम्मल करने के लिए जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आगे जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लें, आपको यहाँ से इजीली समझ आ जाएगा। शी रोट अ लेटर। अब शी कोई लड़की है, उसने क्या किया? उसने रोट अ लेटर, एक खत लिखा। शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। यहाँ पर रोट हमारे साथ वर्ब है, ये एक्शन को शो कर रहा है और ये एक्शन ट्रांसफर हो रहा है किस चीज को? लेटर को, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रोट के लिए यहाँ पर हमारे पास लेटर है। उसने लिखा क्या? उसने लेटर लिखा, इसलिए यहाँ पर रोट हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। ही बॉट अ कार। उसने एक गाड़ी खरीदी। ही एक लड़का है, उसने क्या किया? खरीदी क्या? एक कार। यहाँ पर बॉट यानी खरीदना, ये हमारे पास वर्ब है सेंटेंस के अंदर। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसने क्या किया? उसने गाड़ी खरीदी। उसने खरीदी क्या? गाड़ी। तो यहाँ पर बॉट यानी खरीदने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? कार है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉट हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल को देख ले। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ आइसक्रीम, आइसक्रीम को। आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पर हमारे पास वर्ब हो गया, आइसक्रीम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो लाइक एक्शन ट्रांसफर कर रहा है किस चीज को? आइसक्रीम को। मैं पसंद करता हूँ किस चीज को? आइसक्रीम को। तो ये यहाँ पर रोट, बॉट, लाइक, ये हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अच्छा, इस चीज को नोट कर ले। सेंटेंस के अंदर व्हाट और whom को आंसर करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब असल में यूज होते हैं। आफ्टर द वर्ब गिव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडिया भी हमें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे जाते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? डेफिनेशन को आप सुन ले। ए वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ तक आपने इतना सीखना है। The action ends with the subject or does not transfer. ट्रांजिटिव में एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ। इन ट्रांजिटिव में एक्शन सब्जेक्ट के साथ खत्म हो जाता है, आगे ट्रांसफर नहीं होता। इतना आपने सीखना है। अब एग्जाम्पल से ये समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स आप देख लें। He sleeps peacefully. He sleeps, यहाँ पर sleeps एक वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। He sleeps peacefully, ये sleep का जो वर्ड है यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है जो एक्शन को ट्रांसफर करे उसकी तरफ, इसलिए स्लीप यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्या होता है? जो एक्शन को ट्रांसफर ना करे, जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर वो सोता है अमन के साथ, या वो अच्छी तरह से सोता है। तो यहाँ पर सोना यानी स्लीप वर्ब तो है लेकिन इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ ये एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर रहा बल्कि यहीं पर खत्म हो जाता है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल को देख लें। द बेबी क्राइड लाउडली। यहाँ पर बेबी हमारे पास सब्जेक्ट है,
क्राइड हमारे पास एक वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पर अपनी एक्शन को आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल देख लें, दे अराइव्ड ऑन टाइम। अगर मैं सिंपल इतना कहूं दे अराइव्ड और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लूं तो जुमला यहाँ पर खत्म हो गया। तो अराइव्ड यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। दे अराइव्ड सब्जेक्ट वर्ब, ये इंट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि ये आगे की तरफ एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर रहा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। नोट, नो ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब डायरेक्टली। यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए जो फॉलो करे किस चीज को, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को। ठीक हो गया, तो इस चीज को आपने नोट करना है, इसको सीखना है। एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ, जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं आप उसके लिए पैसिव वॉइसेस नहीं बना सकते। ठीक हो गया, तो आपने इस चीज को माइंड के अंदर बिठाना है कि जब कोई सेंटेंस आ जाए और आपको कहे कि ये एक्टिव है, आप इसका पैसिव बना लो। तो अगर उसके अंदर वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप बना सकोगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अगर वो उसके अंदर जो वर्ब इंट्रांजिटिव हुआ तो फिर आप उसको ट्रांसफर या कन्वर्ट नहीं कर सकते। किस चीज में, पैसिव में। ये भी आपने नोट करना है। अच्छा, यहाँ पर इस टेबल को देख लें, की फीचर्स यहाँ पर ये हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फीचर क्या है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में यस, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव के केस में इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आंसर्स व्हाट आर होम, क्या ये व्हाट या होम का आंसर करता है, मतलब किस चीज को या किस को वो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है उसको आंसर करता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यस उसको आंसर करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब उसको आंसर नहीं करता। एग्जांपल्स मैंने आपको काफी समझाए, यहाँ पर दो एग्जांपल्स अगेन देख लें। ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर ईट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, एक्शन ट्रांसफर कर रहा है किस चीज को, एप्पल को। स्लीप वेल, तो यहाँ पर स्लीप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं कर रहा और अपने एक्शन को ट्रांसफर भी नहीं कर रहा। तो ये टेबल एज अ समरी आप इसको कंसिडर कर लो। अच्छा, कॉमन वर्ब्स यूज्ड बोथ वेज, ऐसे भी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं सेंटेंस के अंदर, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, शी रन्स अ बिजनेस, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर रन्स और यहाँ पर भी रन्स, तो यहाँ पर शी रन्स अ बिजनेस, ये वाला ये जो रन्स है ये डायरेक्टली इस चीज को टारगेट कर रहा है, अपना एक्शन बिजनेस की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पर शी रन्स अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ या एवरी मॉर्निंग भी साथ लगा लो तो फिर भी ये रन्स जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है, डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, अपना एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर रन इंट्रांजिटिव है। रन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव है और इस सेंटेंस के अंदर रन्स इंट्रांजिटिव है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो दोनों के तौर पर काम करते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। ही रीड्स बुक्स, यहाँ पर रीड्स ट्रांजिटिव है क्योंकि ये एक्शन यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है बुक्स की तरफ, या बुक आप यहाँ पर कंसिडर कर लो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही रीड्स क्वाइटली, ये यहाँ पर ये जो रीड है ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये आगे की तरफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो एट द सेम टाइम सेंटेंस के अंदर किसी एक सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव होते हैं, किसी एक सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव होते हैं। तो ये भी आपने जहन में बिठाना है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर 4 सेंटेंसेस गिवन है, आपने नीचे कॉमेंट में मुझे बताना है कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है या फिर इंट्रांजिटिव। पहला वाला है ही ओपन्ड द डोर, सेकंड है द सन राइजेस इन द ईस्ट, थर्ड है दे बिल्ड अ हाउस, फोर्थ है वी वेटेड पेशेंटली। तो आपने इनको देखकर नीचे कमेंट में लिखना है कि ये चारों जो हैं इसमें ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। समरी इस लेक्चर की ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ उसका एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वर्ब्स एक्शन आगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर नहीं करते एक्शन को। सम वर्ब्स कैन बी बोथ, वो कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो दोनों यानी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट या सेंटेंस के अंदर मीनिंग को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये वर्ब आगे की तरफ एक्शन ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, इन सम केसेस वो अगर नहीं कर रहा, एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर रहा तो वो इंट्रांजिटिव होगा। तो ये इस लेक्चर की समरी थी। इस लेक्चर से आई थिंक एंड आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये थी आज की वीडियो, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।